अब देखो, पहले पार्ट में मेटिकुलस प्लानिंग, सारी जो उसने तैयारियां करी थी, एक एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा जो पार्ट है उसमें अब ही गोज टू शॉर्ट ओवर ग्रेंज। शॉर्ट ओवर ग्रेंज जाने के बाद ही फाउंड अ लेडी इन रेड। एक वहां पे खूबसूरत सी लड़की होती है एंड शी वाज वेयरिंग अ रेड ड्रेस, और यू नो शी क्लेम्ड हरसेल्फ टू बी द ओनर ऑफ द हाउस। उसने कहा कि भाई मैं यहाँ की मालकिन हूँ, कि भाई, और उसने कोई भी ह्यू एंड क्राई क्रिएट नहीं करा। जनरली क्या होता है, आप चोर को देख के कैसे रिएक्ट करोगे, यू विल क्रिएट ह्यू एंड क्राई, शोर मचाओगे ना, बवाल सा मचा दोगे। उसने ऐसा कुछ नहीं करा। शी वॉज क्वाइट, कंपोज्ड एंड अनएजिटेटेड। उसने कोई ऐसा रफल्ड बिहेवियर नहीं दिखाया कि डर रही है, घबरा रही है, कुछ नहीं। शी वॉज नॉट पैनिक स्ट्रिकन। रिमेंबर द वर्ड्स, अनएजिटेटेड। एजिटेट क्या होता है, घबराहट दिखाना, थोड़ा सा अनईजी फील करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टार्ट कैसे करा उसने, शी सेड कि भाई यू आर सफरिंग फ्रॉम हे फीवर, मतलब उसको स्नीजिंग हो रही है। हे फीवर क्या होता है, एक तरह की एलर्जी होती है जो फ्लावर्स के पोलन से होती है। तो वो उसको सजेस्ट करती है कि आई थिंक यू शुड नो कि भाई विच फ्लावर इज गिविंग यू द ट्रबल, सो इट इज क्योरेबल, इसको क्योर कर लो। एंड यहाँ पे दिस हॉरेस डेनबाई डिड नॉट सस्पेक्ट द लेडी, उसको, है ना, और वो लग जाता है उसकी खुशामद करने में। और साथ में एक और रीजन था क्यों कन्विंसिंग लगा वो उसको सब कुछ, क्योंकि शेरी वॉज ऑल्सो विद हर। शेरी वॉज रबिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट हर लेग। तो उसे लगा कि ये तो घर की मालकिन ही है भाई, डॉग भी इसको इतना प्यार कर रहा है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सस्पिशन क्रिएट नहीं होता है एंड ही इज वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। और ये जो लेडी इन रेड है, शी पहले तो बहुत क्वाइटली बात करती है, देन शी थ्रेटन्स हिम कि मैं पुलिस बुलाऊंगी। देन हॉरेस डेनबाई सेज कि आई विल कट द वायर, मैं फोन का वायर ही काट दूंगा, है ना। एंड आफ्टर दैट आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। तो हॉरेस डेनबाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तू कुछ कर ही नहीं पाएगी कुछ टाइम तक, तो अंटिल आई रॉब यू। एंड देन द गर्ल सेज के ओके, ओ यू वुड हर्ट मी, क्वेश्चन वाले टोन में, यू वुड हर्ट मी। तो ही इज कंप्लीटली टेकन इन, पूरी तरह बातों में आ जाता है। टेकन इन मतलब ही इज कंप्लीटली टेकन इन, किसी की बातों में आ जाना। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद हॉरेस डेनबाई। एंड ही सेज कि नो नो माय इंटेंशन वाज नॉट टू फ्राइटन यू, और उसकी फिर वो लग जाता है फ्लैटरी में। तो ये थोड़े से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि इनके कॉन्वर्जेशन में क्या क्या बातें होती है। कॉन्वर्जेशन में लेडी स्टार्ट करती है, उसे सजेस्ट करती है कि अपना हे फीवर ठीक कर, यू शुड नो कि व्हाट फ्लावर इज गिविंग यू द ट्रबल। ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चल रहा है ना, एक चोर से बातें कर रही है वो ऐसी, और अजीब लग रहा है पर उसको अजीब नहीं लगता। आपसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको वहां पे क्या अजीब लगा था, जिससे आप सस्पेक्ट करोगे कि ये लेडी और ओनर नहीं है। देन सेकेंड थिंग कि यहाँ पे शी इज बिहेविंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, वेरी काम एंड कंपोज्ड मैनर। ठीक है, और ही इज नॉट एट ऑल सस्पेक्टिंग। हॉरेस डेनबाई उसकी फ्लैटरी में लग जाता है, उसकी खुशामद करने में लग जाता है। ठीक है, और साथ में ही इज कम्प्लीटली टेकन, नहीं 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 मेरा ये पर्पस नहीं था, आई डिड नॉट वांट टू फ्राइटन यू लाइक दैट। तो तुम चोर चोर की तरह बिहेव करो, जो उसने नहीं किया, दैट वाज रॉन्ग, है ना। और वो कहता है कि मुझे प्रिजन से डर लगता है तो लेट मी गो। एंड शी सेज कि अगर तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और को रॉब करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, आई विल कॉल द पुलिस। जब वो पूरी तरह डर जाता है देन शी सेज कि भाई तो एक काम करो, और हाँ उसके बाद शी लाइट्स सिगरेट। सिगरेट लाइट क्यों करती है वो, सो दैट ही विल रिमूव हिज ग्लव्स। लाइटर चलाने के लिए आपको ग्लव उतारने पड़ेंगे, सो ही रिमूव्स हिज ग्लव्स। तो जस्ट अपने लाइटर से वो उसे सिगरेट उसकी जलाता है। ठीक है, तो ये एक सारी चीजें क्या है, एक प्लान का हिस्सा है। सो रिमेंबर दैट, सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, शी स्मोक्स सिगरेट, और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि आई हैव फॉरगॉटन द password of my safe, so now you what you do, you just open the safe and then I will let you go. And यहाँ पे the moment he opens the safe what happens that you know उसे लगता है कि मैंने अपना काम कर दिया and he is safe now and he goes away. 2 दिन बाद, 2 दिन तक तो वो कहता है कि चलो मैं कोई अब चोरी नहीं करूंगा, उसने प्रॉमिस करा था कि अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट आफ्टर 2 days
उसको याद आती है बुक्स और वो कहता है मुझे चोरी तो करनी पड़ेगी, बट बिफोर ही कुड डू दैट पुलिस आती है एंड ही वाज अरेस्टेड। ओके, और जो घर की ओनर होती है वो एक यंग लेडी नहीं होती है, शी वॉज अ वुमन इन लेडी इन 60, 60 साल की बूढ़ी औरत है। और साथ में शी इज वेरी शार्प टंग, जो थोड़ा शार्प टंग कैसे होते हैं, जो थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं लोगों को, बड़ी ऐसी आवाज में बोलते हैं कि सामने वाला पूरा हिल जाए, तो शी इज अ शार्प टंग लेडी। तो वो वाली लेडी तो बहुत ही स्वीट और बहुत ही पोलाइटली बात कर रही थी, एंड हियर दिस लेडी वाज वेरी शार्प टंग। वो तीखे स्वभाव में, तीखे स्वर में बोलना, वो होता है शार्प टंग। जब आप क्रिटिसाइज करते हो, वो टिपिकल आंटियां एक ही सेंटेंस ऐसा बोलते हैं कि मिर्ची सी लग जाती है, वो वाले, ऐसे वाली लैंग्वेज यूज करना। गॉट इट? तो ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें चीजें क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देर आर सम क्वेश्चंस विच आर गिवन कि हाँ, अब ये हॉरेस डेन बाई अरेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि जो लेडी थी शी वॉज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस, लेडी इन रेड, शी वॉज ऑल्सो अ थीफ। तो एक चोर को ही वो उल्लू बना के चली जाती है। और हॉरेस डेन बाई हैड टू बिकम अ प्रिजनर बट इन अ लाइब्रेरी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन जाता है वो। एंड वो कहता है कि देयर शुड बी ऑनर अमंग थीव्स। इस पे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि देयर शुड बी ऑनर अमंग थीव्स, मतलब जो थीव्स हैं एटलीस्ट उन्हें तो आपस में ऑनेस्ट रहना चाहिए ना, एक चोर को दूसरे चोर को नहीं डिसीव करना चाहिए। दिस इज व्हाट यू नो ही थिंक्स। सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑनेस्टी, देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, और दूसरा कि आप गलत काम को जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है इट इज ऑलवेज नेगेटिव, आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इन चीजों को। एंड दिस इज व्हाट विक्टर कैनिंग इज टॉकिंग अबाउट। ये जो विक्टर कैनिंग है राइटर, उसने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पे कि आप जितना मर्जी जस्टिफाई कर लो कि मैं तो चोरी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बुक्स पढ़नी है और सिर्फ अमीरों को ही लूट रहा हूँ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज नॉट द वे यू यू नो ट्रीट अदर्स। तो आपके जो इमोरल एक्ट्स हैं वो इमोरल ही रहेंगे। और आप दूसरी चीज, खुद तो आप डिसऑनेस्ट हो, आप दूसरों से ऑनेस्टी की उम्मीद कर रहे हो, है ना, कि मैं अब चोरी नहीं करूंगा, आप मुझे जाने दो, ठीक है मैं तुम्हें हेल्प भी कर रहा हूँ, बट खुद तो वो सोच रहा है ना चोरी करने की, तो ही इज डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या आता है, बेसिकली मॉरल वैल्यूज वाला, तो ये आप बताओगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को दो ही पार्ट्स में डिवाइड करो। मेटिकुलस प्लानिंग कहाँ पे हुई थी चोरी? शॉर्ट ओवर ग्रेंज में क्या क्या उसने तैयारियां करी थी, और कहाँ पे वो फॉल्टर करता है। फॉल्टर करना मतलब कहाँ पे वो चूक जाता है, उसकी चूक कहाँ पे हुई थी वो आप बताओगे। समझ नहीं पाया लेडी के इंटेंशंस, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है।